डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने गुज़श्ता एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह टांगों की फूली हुई रगें, जिन्हें वेरिकोज वेन्स कहा जाता है, का इलाज बगैर ऑपरेशन के मुमकिन है। हमने इस बारे में तफसील से बात की थी किस तरह एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन की मदद से सिर्फ चंद मिनटों में वेरिकोज वेन्स को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है और इस अमल में किसी किस्म की तकलीफ का सामना भी नहीं करना पड़ता। इस एपिसोड के बाद मुझे अपने व्हाट्सएप पर कई सवालात मौसूल हुए। आज के एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट रियाज मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह आप सेहत की आगाही से मुतल्लिक हमारे नेटवर्क का एक मुस्तकिल हिस्सा बन जाते हैं और कई मरतबा किसी एक मसले से जुड़ी मुतअद्दिद एपिसोड की सूरत में आपकी कोई भी एपिसोड मिस नहीं होती। आपका ये एक क्लिक हमारी हौसला अफजाई का बाइस भी बनता है। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि वेरिकोज वेन्स में अल्ट्रासाउंड की मदद से देखते हुए एक खास किस्म का स्क्लेरोजिंग एजेंट का इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि इन वेन्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है। इस तरह इन फूली हुई रगों से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। अगर आपने इस बारे में हमारी गुज़श्ता एपिसोड मुलाहिजा नहीं की तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस तमाम अमल की मुकम्मल तफसील जान सकते हैं। अब चलते हैं अपने सवालात की जानिब। हैदराबाद पाकिस्तान से शबाना कौसर ने सवाल किया है कि क्या वेरिकोज वेन्स की इस ट्रीटमेंट के बाद इनकी वजह से टांगों पर बनने वाले जख्म भी ठीक हो जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वेरिकोज वेन्स खून के बहाव में रुकावट यानी स्टेसिस का बाइस बनती हैं, जिसके बाइस पिंडलियों की जिल्द पर इब्तदाई तौर पर नील और छाइयों की तरह के निशानात पड़ सकते हैं और बीमारी की शिद्दत बढ़ने के साथ साथ खून के बहाव की ये रुकावट पिंडलियों की जिल्द पर जख्मों का बाइस बनती है। इन जख्मों को दवाई के जरिए उस वक्त तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि इनका बुनियादी मुहर्रिक यानी वेरिकोज वेन्स ठीक न की जाए। जब वेरिकोज वेन्स की स्क्लेरोथेरेपी की जाती है जो इन सुपरफिशियल वेन्स में रुककर जिल्द में सूजन और फिर जख्मों का बाइस बन रहा होता है, अब टांग की डीप वेन्स में शामिल होकर जिस्म को तवानाई पहुंचाने का बाइस बनना शुरू हो जाता है। इस तरह चंद ही दिन में ये जख्म मुकम्मल तौर पर भर जाते हैं। अगला सवाल पूछा है पलानी, राजस्थान, इंडिया से उषा ने। उषा, माजरत अगर मैं आपके इलाके का नाम सही तौर पर ना ले सकूं। उषा कहती हैं कि वेरिकोज वेन्स के साथ उनकी टांगों पर बारीक रगों का एक जाल सा बन चुका है जो कि देखने में खासा बदनुमा महसूस होता है। क्या वेरिकोज वेन्स की ट्रीटमेंट के साथ ये जाला भी खत्म हो जाएगा? उषा, इन रगों को स्पाइडर वेन्स कहा जाता है। वेरिकोज वेन्स के साथ स्पाइडर वेन्स का बनना एक इंतहाई आम बात है। स्पाइडर वेन्स जिल्द में मौजूद इंतहाई बारीक रगें होती हैं जो खून के बहाव में आने वाली रुकावट की वजह से फूल जाती हैं। जब वेरिकोज वेन्स को इंजेक्शन के जरिए खत्म कर दिया जाता है तो उसके साथ ही एक इंतहाई बारीक सुई जो कि अमूमन इंसुलिन सिरिंज की निडल होती है, इस बारीक सुई की मदद से इन स्पाइडर वेन्स में भी एक खास तनासुब से तैयार करदा स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट किया जाता है। ये स्क्लेरोजिंग एजेंट इन वेन्स को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है और सिर्फ चंद ही मिनटों में पिंडलियों की जिल्द से इन स्पाइडर वेन्स का खात्मा हो जाता है। ये वेन्स अब सिर्फ जिल्द की रंगत की लकीरों की सूरत में नजर आ रही होती हैं और अगले 2 से 3 दिन में ये जिल्द की टोन के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो जाती हैं और दोबारा नहीं बनती। फैसलाबाद से मोहम्मद हारून ने सवाल भेजा है कि उनका वजन काफी ज्यादा है, वेरिकोज वेन्स के मसले का गुज़श्ता 3 साल से शिकार हैं और एक मरतबा ऑपरेशन भी करवा चुके हैं मगर वेरिकोज वेन्स दोबारा बन चुके हैं। हारून शदीद गर्मी के बावजूद इन फूली हुई रगों की वजह से स्टॉकिंग्स पहनने पर मजबूर हैं। पिंडलियों में मुस्तकिल दर्द रहता है जो मसाज करने पर किसी हद तक कम हो जाता है। ये चावलों के कारोबार से मुंसलिक हैं और इनको अपनी दुकान पर काफी देर बैठा रहना पड़ता है, लेकिन वेरिकोज वेन्स की वजह से ये ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। इनका सवाल है कि क्या ऑपरेशन के बाद भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्क्लेरोथेरेपी की जा सकती है? जी हारून, ऑपरेशन के बाद भी स्क्लेरोथेरेपी की जा सकती है। ताहम इस केस में हम स्क्लेरोथेरेपी प्लान करने से पहले कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड यानी रंगीन अल्ट्रासाउंड करके ये देखेंगे कि फूली हुई ये रगें जिस्म की नॉर्मल रगों से किन पॉइंट पर मुंसलिक हो रही हैं। क्योंकि स्क्लेरोथेरेपी करते हुए हमने इस बात का खसूसी ख्याल रखना है कि सिर्फ उन्हीं रगों को बंद किया जाए जो गैर मामूली तौर पर फूल कर तकलीफ पैदा कर रही हैं। कोई भी नॉर्मल रग इससे मुतासिर ना होने पाए। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें इन रगों का एक मुकम्मल नक्शा फराहम करता है और इस तरह प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन रगों को बंद किया जा सकता है। वेरिकोज वेन्स की स्क्लेरोथेरेपी के बाद पिंडलियों के दर्द में भी 70 से 80% तक इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ताहम मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सिर्फ स्क्लेरोथेरेपी आपके तमाम मसाइल का हल नहीं होगी, बल्कि आपको अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसमें बाकायदा वर्जिश, खुराक में कंट्रोल और वजन में कमी करना शामिल होगा। अगर आप इन तमाम चीज़ों पर अमल पैरा हो जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक इंतहाई मस्बत तब्दीली महसूस करेंगे। ये थे वो चंद सवालात जो वेरिकोज वेन्स की स्क्लेरोथेरेपी के बारे में हमें मौसूल हुए। अगर आप भी इस बारे में कोई सवाल करना चाहें या
ओवेरियन सिस्ट यानी खवातीन में बनने वाली पानी की थैलियों के बारे में कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट रियाज मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। मिलते हैं अगली एपिसोड में किसी नए मौजू के साथ। वीडियो खत्म करने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज।